सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए संत जी, धन निरंकार जी, साथ संगत जी, स्वागत है आपका फिर से एक नई शायरी के साथ। शब्द नंबर 6 में बाबा अवतार सिंह जी महाराज अपने शब्द नंबर 6 में ये बता रहे हैं कि कैसे हमें इस निरंकार प्रभु परमात्मा की रजा में रहना है और किस प्रकार से हमें कार्य करना है जिसकी वजह से हमारा जीवन जो है वो सुखद हो पाए और हमें मुक्ति मिल सके। तो सत्संगत जी, निरंकार गुरु दा हुक्म है मैनू अखतों पर्दा लाने दा। निरंकार गुरु दा हुक्म है मैनू भुल्ले नू समझाने दा। निरंकार गुरु दा हुक्म है मैनू प्रगट मैं निरंकार करा। निरंकार गुरु दा हुक्म है मैनू सौखे दुनियादार करा। निरंकार गुरु दा हुक्म है मैनू एके दे प्रचार लई। निरंकार गुरु दा हुक्म है मैनू एके दे बापार लई। निरंकार गुरु दा हुक्म है मैनू कुल हनेरे चाक करा। निरंकार गुरु दा हुक्म है मैनू जोदर आवे पाक करा। दुनिया लख डरावे मैनू एह कम सकदा छोड़ नहीं। जान अवतार रहे जा जावे मुँह नो सकदा मोड़ नहीं। जान अवतार रहे जा जावे मुँह नो सकदा मोड़ नहीं। तो सत्संगत जी, अवतार सिंह जी महाराज इस शब्द में यही बात फरमा रहे हैं जो इस दुनिया का पैगंबर है उसी के बारे में सत्संगत जी बता रहे हैं कि इस दुनिया में जो पैगंबर आया है उसने निरंकार ने उसे क्यों भेजा हुआ है। निरंकार ने उसे भेजा है कि निरंकार गुरु दा हुक्म है मैनू अखतों पर्दा लाने दा। कि सत्संगत जी, इस निरंकार प्रभु परमात्मा ने उस पैगंबर को एक सतगुरु के रूप में इसीलिए भेजा हुआ है कि जो दुनिया की आंखों पर पाप को लेकर के पर्दा चढ़ा हुआ है, जो पाप कर रहे हैं सत्संगत जी, जो इस दुनिया में उन्हें प्रभु नाम का पता ही नहीं है सत्संगत जी, उसे क्लियर करने की कोशिश की है कि जो इस दुनिया में पाप बढ़ रहा है उसे आप क्लियर करो। इस दुनिया को समझाओ कि जो आपने मनुष्य जन्म लिया है वो किस प्रकार लिया है, किस लिए लिया है, इसका क्या उद्देश्य है सत्संगत जी। इसीलिए अगली लाइन में ये कह रहे हैं कि गुरु दा हुक्म है मैनू भुल्ले नू समझाने दा। इसी का यही से मतलब कि जो इस दुनिया में भूले भटके लोग हैं जिन्हें परम पिता परमात्मा का पता ही नहीं है, जो किसी की भक्ति कर रहा है, कोई किसी की भक्ति कर रहा है, एक्चुअल में वे भक्ति मानी जाती है लेकिन वो असल भक्ति नहीं मानी जाती क्योंकि वे बिना परमात्मा को देखे ही भक्ति कर रहे हैं सत्संगत जी। यदि हम परमात्मा को देख करके भक्ति करेंगे तो असल भक्ति उसे ही कहा जाता है। इस कलयुग में निरंकार को कोई नहीं दिखाता है, प्रभु परमात्मा को कोई नहीं दिखाता है, केवल निरंकारी मिशन के अब के पैगंबर सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज हैं। वो हर गली हर संदेश पहुंचा रही है, हर शहर शहर में जाकर के नारा लगा रही है, संदेश पहुंचा रही है कि जो आपको मानस जन्म मिला है वो किस लिए मिला है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य है, आप चीज समझिए। तो सत्संगत जी, निरंकार गुरु दा हुक्म है मैनू प्रगट मैं निरंकार करा। निरंकार गुरु दा हुक्म है मैनू सौखे दुनियादार करा। तो सत्संगत जिसमें ये बताया गया है कि निरंकार प्रभु परमात्मा आज का जो पैगंबर है वो ये कह रहा है कि आप चाहे तो मैं आपके सामने इस निरंकार को प्रकट करके दिखाऊं यदि आपकी इच्छा है तो। और सत्संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज हर जगह जिसको भी ज्ञान लेने की इच्छा है, परमात्मा को पाने की इच्छा है, वो हर व्यक्ति ज्ञान ले रहा है और सतगुरु माता जी उसे अपने शरण में ले रहे हैं और उन्हें ज्ञान प्राप्ति करा रहे हैं। तो सत्संगत जी, इसका यही मतलब है कि मैं हर पल आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। यदि ये मनुष्य तैयार होता है तो मैं आपका जीना, आपका जीवन जो है वो सुखद कर दूंगा। इस 84 लाख के गेड़े से मैं आपको मुफ्त कर दूंगा।
आपको बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं है यदि इस परमपिता परमात्मा निरंकार प्रभु को आप जान जाओगे। लेकिन साथ संगत जी, आज का आदमी, आज का मनुष्य इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। फिर साथ संगत जी वही बात कि क्या पछताए होत फिर जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे ही श्री कृष्ण के साथ हुआ, ऐसे ही श्री राम के साथ हुआ। पहले जब पैगंबर होता है उसकी सब निंदा करते हैं, सब उसे ताने मीने मारते हैं, लेकिन साथ संगत जी जब वो चले जाते हैं इस दुनिया से तो उनकी पूजा होने लगती है, उनके मंदिर बन रहे हैं, बड़े बड़े धार्मिक स्थान बन रहे हैं, धार्मिक स्थल बन रहे हैं, दुनिया भर से लोग वहां माथा टेकने के लिए आ रहे हैं। तो फिर क्या फायदा। रामचंद्र जी महाराज को भी ऐसा ही कहते थे और साथ संगत जी कृष्ण को भी ऐसा ही कहते थे और अब के पैगंबर को भी ऐसा ही कह रहे हैं कि ये पता नहीं क्या यहाँ पे बार बार सत्संग किए जा रहे हैं और क्या यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। लोग पागल कहते हैं साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, हमारा सतगुरु हमारा साथ देने के लिए हर पल तैयार है। यदि हम साथ करें तो, हम उनका साथ नहीं करेंगे तो वो भी कुछ नहीं कर सकते साथ संगत जी। और जिनको साथ हो रहा है वे इस दुनिया से अमर होते जा रहे हैं। जैसे साथ संगत जी शबरी को पता था कि जो है वो इस युग के पैगंबर हैं, वही परमात्मा हैं। तो साथ संगत जी उसने कितना बेसब्री से इंतजार किया। रोज अपने घर के बाहर रास्ते में फूल बिछाया करते थे कि आज राम आएंगे, आज राम आएंगे। और एक दिन ऐसा आ गया साथ संगत जी कि राम आ गए और उनके साथ बैठे, वो मुक्त हो गए। साथ संगत जी भक्ति होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। भक्ति का मतलब होता है एक पर विश्वास। तभी निरंकारी मिशन में भी ये वाक्य आता है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। एक पर ही विश्वास बनाए रखो। तभी जब हम एक के लड़ लगेंगे तो हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी, हम एक समान सीधे चलते जाएंगे। और साथ संगत जी जो सीधे चलते जाते हैं वे हमेशा ही अपने मार्ग की ओर जल्दी ही पहुंच जाते हैं। अपने जहां पे उन्हें पहुंचना होता है वो जल्दी ही पहुंच जाते हैं, उन्हें फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। और साथ संगत जी वो जो भटक जाते हैं वो फिर भटक ही जाते हैं और इस 84 के गेड़े में आ जाते हैं। तो साथ संगत जी अगली लाइन में माता जी हमें ये बता रही हैं कि मैनू कुल हनेरे चाक करा, कि निरंकार दा हुक्म है मैनू कुल हनेरे चाक करा। निरंकार गुरु दा हुक्म है मैनू जोदर आवे पाक करा। दुनिया लख डरावे मैनू एकम सकदा छोड़ नहीं, जान अवतार रहे जा जावे मुहनो सकदा मोड़ नहीं। तो इसी में बार बार यही निरंकार प्रभु ने बात कही है कि आप इस दरबार में जाओ, इस निरंकार प्रभु की शरण में जाओ, आपके जो सारे जो पाप हैं वो मिट जाएंगे, आपकी जिंदगी जो है वो सफल हो जाएगी। परमपिता परमात्मा के लड़ लग जाओ, अपनी दुनिया को सवारो। दुनिया लख डरांदी रहेगी तो लेकिन तुसी डरना नहीं है साथ संगत जी। जो सतगुरु ने बताया है हमें सिर्फ और सिर्फ उसी मार्ग पर चलना है और किसी की बातों में नहीं आना है। और यदि आपके मन में कोई डाउट आता है तो किसी अच्छे संत महापुरुष से जाकर के मिलिए और उनसे पूछिए कि ऐसा हमारे मन में डाउट आ रहा है तो क्या ये सत्य है या गलत, वो आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। साथ संगत जी सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज जिनके पीछे दुनिया लगी हुई है, ऐसा नहीं है साथ संगत जी। जो समझ जा रहे हैं, इस परम पिता परमात्मा को पा जा रहे हैं, वो अमर होते जा रहे हैं, वो मुक्त होते जा रहे हैं और हम लोग दूर से ही देखते रह जा रहे हैं। साथ संगत जी हमें देखना नहीं है, हमें शरण में जाकर के अपनी हाजिरी लगवानी है। हमें अपनी हाजिरी लगवा के खुद को मुक्त करवाना है। वो तभी संभव होगा जब हम सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज के चरणों में जाएंगे और उनसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति लेकर के हमें अपने जीवन को सफल बनाएंगे भक्ति करके। परमात्मा को जानकर भक्ति करना अलग बात होती है और परमात्मा को बिना जाने भक्ति करना अलग बात होती है।
जैसे कि एक माँ और बच्चे का संबंध होता है। यदि बच्चे को अपनी माँ की पहचान नहीं होगी तो वो हर किसी को अपनी माँ 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 कहेगा, और यदि उसे पता होगा कि ये मेरी माँ है तो वो सिर्फ एक को ही अपनी माँ बोलेगा और एक को ही दुनिया भर माँओं में से पहचानेगा कि यही मेरी माँ है। उसी प्रकार हमें भी सतगुरु को पहचानना है। ये जो सतगुरु का इस युग में जो भंडारा लगा हुआ है, उन सभी सतगुरुओं में से हमें छांटना है कि अच्छा सतगुरु कौन है। जो दासी बता रही है, निरंकारी मिशन सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ परमात्मा दिखाया जाता है। माता जी हर जगह जाकर के यही प्रचार कर रहे हैं कि परमात्मा को जानो, अपनी जिंदगी को सफल बनाओ, मुक्त होने की दवा ले जाओ। तो साथ संगत जी, दासी के भाव आप जी संतों महापुरुषों को अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही भाव मैं आप जी के सामने लेकर के आती रहूंगी। तब तक के लिए धन निरंकार जी।